नमस्कार। धनवान हर कोई बनने की इच्छा रखता है क्योंकि उसे अल्प से संतुष्टि नहीं होती है, ज्यादा चाहिए और चाहिए भी। और ये सही भी है क्योंकि धन के बिना कोई कार्य नहीं है। तो अच्छी जीविका, अच्छा रहन सहन, अच्छे तरीके से ईश्वर की सेवा, ये धन के बिना भी नहीं हो सकता। कहेंगे कि ईश्वर को धन की क्या जरूरत? देखिए, धन की जरूरत नहीं है लेकिन आपके भाव की जरूरत है। तो जैसे धन को आकर्षण करने के लिए भी हम बहुत सारे प्रयोगों को बताते हैं। और सच मानिए, धन का मतलब ये नहीं है कि आपके पास करोड़ों करोड़ों बैंक बैलेंस हो जाए। धन अपने माध्यम से आएगा, लेकिन बस एक ही आपको चीज की जो जरूरत है वो है श्रद्धा, और वो है मार्ग को प्रशस्त करना। अगर आपके ही कार्य में कुछ गलती हो जाए तो फिर क्या आपके घर में पैसा आएगा? और आएगा भी तो वो रहने नहीं मांगेगा, क्योंकि माता लक्ष्मी वहां कभी नहीं आती जहां पर धन की बर्बादी है, घर गंदगी है। और कुछ कार्य घर की महिलाएं भी ऐसा कर देती है जिससे धन आना रुक जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक रहस्य बताने वाली हूँ। इस रहस्य को बस आप ठीक कर लीजिए। आप देखिए कि आपका फ्लो कैसे बढ़ेगा, धन आने का, सक्सेस का फ्लो बढ़ेगा, और साथ में आप अपने जीवन की ऊंचाइयों को कैसे छुएंगे। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सारे लोग ऐसे हैं जो ये गलतियां अक्सर करते हैं। अगर आप भी कर रहे हैं तो फिर मैं आपको कहूंगी कि ये सारी गलतियां करना बंद कर दीजिए। क्या गलती है? सबसे पहली गलती आपकी ये है कि आप जहां पैसा रखते हैं, या फिर जो तिजोरी है, या फिर जो अलमीरा है, उसी के ठीक नीचे आप कूड़ा करकट या फिर झाड़ू रख देते हैं। तो ये आपके मनी का नाश होने का सर्वप्रथम कारण है कि आपका पैसा नाश होगा। आपका कभी उस घर में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेगी जिस घर में अलमीरा के नीचे कचरा, जूते चप्पल या फिर झाड़ू रखा होता है। ठीक है, तो इसे सबसे पहले क्लटर फ्री कीजिए, इसे साफ कीजिए। ठीक है। कई लोग पैसे रखते वक्त दिशा का ध्यान नहीं रखते, किसी भी दिशा में पैसे को रख देते हैं, वॉलेट रख देते हैं, पर्स को रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वास्तु दोष उत्पन्न होता है, और जो पैसे का फ्लो है, यानी कि वो नकारात्मक ऊर्जा की वजह से वो पैसा आपके पास टिकता नहीं है। तो सर्वश्रेष्ठ जो स्थान होता है कि पैसे की सही दिशा, वो है या तो नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, नहीं तो फिर कंप्लीटली आप ऐसे साउथ की डायरेक्शन में रखें जिसका द्वार ही खुलता हो नॉर्थ की तरफ, यानी कुबेर की तरफ, जिसका द्वार खुलता हो। यानी कि आपने अलमीरा रखा और उस अलमीरा का मुंह सीधे नॉर्थ की तरफ में खुलेगा। अगर ये सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको जीवन में कभी भी पैसे से रिलेटेड समस्या नहीं आएगी। अगर आपको जरूरत भी होगी ना पैसे की, तो वो पैसा आपको ऑल ऑफ सडन मिलना भी शुरू हो जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं से आ जाएगा। तो अगर सही दिशा का ध्यान आप नहीं रखेंगे मनी को लेकर, तो फिर आपको बहुत सारे कर्ज से गुजरना पड़ेगा, उल्टे सीधे खर्च से गुजरना पड़ेगा, पैसे की बर्बादी होते देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती है कि जो आप सही दिशा में मनी को नहीं रख सकते हैं, तो फिर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आप इस दिशा में और बड़े स्वच्छ तरीके से पैसे को रखते हैं रिस्पेक्ट के साथ, तो आप देखेंगे आपके पास पैसा बहुत आए। अगला जो सबसे बड़ा कारण होता है कि धन नहीं आना और जो आपको गरीबी की तरफ लेकर जाता है, एक तो होते हैं फटे पुराने कपड़े जो आप त्याग ही नहीं कर पा रहे, टूटे फूटे सामान जो आपकी संपत्ति बनकर बैठे हुए कि भाई हम मर जाएंगे लेकिन हम ये टूटे फूटे सामान को फेंकेंगे नहीं। तो फिर आप दरिद्रता को अपनी संपत्ति बना रहे हैं। और दरिद्रता एक ऐसी संपत्ति है जो आपके मन से प्रवेश करती है। जी हाँ, दरिद्र हर इंसान नहीं होता। दरिद्रता आपकी सोच आपको दरिद्र बनाती है। याद रखिए, आप जितना नीचे की तरफ लो स्टैंडर्ड आपका लिविंग होगा, दरिद्रता उतनी आपके घर में प्रवेश करेगी। लेकिन आपकी जो भी इनकम है, लेकिन उस हिसाब से अगर आप बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, क्लटर फ्री आपका घर होता है और आपकी सही दिशा पर सही चीजें होती हैं, तो आप याद रखिए कि आप धनवान बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 7 साल के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि मैंने जिनको भी ये चेंजेस कराए हैं घर पे, उनके जीवन में फ्लो बढ़ गया है। ठीक है। तीसरी चीज, ईश्वर का नाम नहीं लेना। जब तक आपको जरूरत है तब तक ही आप ईश्वर का नाम ले रहे हैं, और जब आपका जरूरत मिट जा रहा है तब आप इतने व्यस्त हो गए हैं कि आप ईश्वर को ही पीछे छोड़ दे रहे हैं। तो वो इंसान आगे जाकर रुकना ही रुकना है।
आप अपने साथ, अपने सक्सेस के साथ साथ आप ईश्वर को लेकर चलो। आप देखो आपकी सक्सेस हमेशा बरकरार रही। लेकिन अगर आपको सक्सेस मिल गई और आपने ईश्वर को ही पीछे छोड़ा तो वो सक्सेस आपकी आगे जाकर भी रुकेगी। क्यों? क्योंकि आपके साथ ईश्वर का साथ ही नहीं है। आप एक ऊंचाई तक पहुंचकर आप ईश्वर को ही भूल रहे हैं और आप खुद को ईश्वर समझ रहे हैं कि भाई आई कैन डू एनीथिंग। नहीं, नॉट पॉसिबल। विदाउट ईश्वर के आशीर्वाद आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर ये आपके अंदर ये मनोवृत्ति है और ये आपकी दृढ़ अगर निश्चयता है तो फिर ये कहीं से कोई भी ब्लॉकेज आ जाए, आप हमेशा अडिग और निर्विघ्न होकर और निर्भय होकर आप आगे बढ़ते रहेंगे जब आप ईश्वर को अपने साथ में रखेंगे। 1% आप तय कीजिए कि आपके सालाना या फिर मासिक आय का 10%, 5% आप ईश्वर के लिए निकालेंगे ही निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे? ये महीने मुझे ये सैलरी आई, ये सैलरी का 10% या 5% मैंने ईश्वर के मंदिर में जाकर मैंने प्रसाद चढ़ा दिया, गरीबों को कुछ खिला दिया, गौ की सेवा कर दी या फिर मंदिर के लिए कुछ कर दिया। तो ये फिर ये आपका पार्ट होता है कि जो आप दान कर रहे हैं। देखो, रिलीज करना जरूरी है। लक्ष्मी का सबसे पहला जो नियम है कि वो रोटेशन मांगता है। रोटेट करो, जमा करके मत रखो। ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है जो जिनके जीवन में पैसा तो बहुत था लेकिन वो कंजूस की तरह जीवन जी रहे थे। अल्टीमेटली उनका धन कहीं योग में आया ही नहीं और वो सीधे सीधे कहाँ चला गया? हॉस्पिटल के खर्चों में। उसका कोई यूटिलाइज ही नहीं हुआ। तो धन अगर जमा रहे हो तो धन को रोटेट करना भी सीखो। ठीक है, तो ये सबसे पहला आपका गलती अगर कर रहे हो तो इसे सुधार लो। अगली बात, हमेशा याद रखो कि आप खुद को बड़ा वेल मेंटेन्ड रखो। आपके बाल, आपके स्किन, आपके कपड़े, इनका आप बहुत ज्यादा ध्यान रखो क्योंकि इससे माता लक्ष्मी अट्रैक्ट होती है। और साफ सुथरा इंसान, साफ सुथरा शरीर, ये हर पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। मैं सच कह रही हूँ, आज मैं आपको इतने सारे रहस्य बता दे रही हूँ। ये रहस्य पर अगर आपने काम कर लिया और उसके बाद अगर मेरे वीडियोस में जो भी आपको मंत्र है, जो मनी से रिलेटेड है, सुख से रिलेटेड है, अट्रैक्शन से रिलेटेड है, वो सारी चीजें आपके ऊपर 100% काम करनी शुरू कर देगी। मैंने हमेशा खुद को ऐसे जगह पर देखा है जहाँ पर मैं धीरे चलूं, स्लो चलूं लेकिन सटीक चलूं। मुझे हड़बड़ी है ही नहीं किसी चीज की कि भाई मुझे एकदम लोगों की भीड़ के साथ, भेड़ के चाल के साथ मुझे चलना नहीं। मैं आराम से चलती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो शक्ति मेरे साथ काम करती है। और वो शक्ति का एहसास जिसे हो जाता है ना, वो इंसान बड़ा धीर और स्थिर हो जाता है और उसे शांति पसंद आती है। तो मैं आपको जो बता रही हूँ, ये सारे नियम को फॉलो कर लो, आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आप आ जाओ। आप खुद को भी रख रखाव अच्छे से करो। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे आप तो ईश्वर की पूजा करते फिर आप पार्लर क्यों जाती? अरे बिल्कुल जाऊंगी, बिल्कुल पार्लर जाऊंगी, बिल्कुल खुद को सजाऊंगी, बिल्कुल खुद को एकदम निखारूंगी। क्यों ना निखारूं? मुझे ईश्वर की आराधना करनी है तो मैं खुद को ही डल रखूं और मैं खुद को ही जैसे तैसे रखूं? नहीं, पॉसिबल नहीं है क्योंकि इससे मेरी मानसिकता भी गड़बड़ हो जाएगी। मेरी नेगेटिव ऊर्जा मुझे ही खा जाएगी। तो सबसे पहले आपकी ऊर्जा को भी आपको अच्छे से रखना है ना? तो इसके लिए भी सानिध्य बड़ी जरूरी है। आपका सानिध्य कैसा है? आपका सर्कल कैसा है? आप जिन लोगों से बात करते हो वो सर्कल कैसा है? एक सर्कल होता है बहुत पॉजिटिव सर्कल, ठीक है, कि आप अपने जीवन में कितने चीजों को बैलेंस करके चल रहे हो। और एक सर्कल ऐसा होता है कि भाई टाइम बर्बाद हो रहा है, होने दो, मुझे अच्छा तो लग रहा है, भले पूजा पाठ, मेरा घर द्वार सब छूट रहा है लेकिन मेरा ध्यान यहाँ पर है, तो वो होता है बर्बादी का रास्ता। ग्रेटिट्यूड की भावना। अगर कोई इंसान आपके लिए इतना भी छोटा सा चीज करे ना तो उसे भूलना नहीं, आप उसे हमेशा याद रखो। और कोई इंसान अगर आपको ईश्वर के साथ जोड़े ना तो उसके साथ आप स्वार्थीपना मत करो और उसके साथ आप किसी भी तरीके का ना भिड़ंत मत करो क्योंकि ये ईश्वर आपको बख्शेगा। तो आपके कर्म बड़े अच्छे होने चाहिए, आपका शरीर, आपका मन बहुत स्वस्थ और स्वच्छ होना चाहिए। पैसे के लिए आपको जो भी चाहिए उसके लिए पहले तो कुछ शर्तों को मान लीजिए जो मैंने अभी बताया। इन सारी चीजों को ठीक कर लो, धनवान बनने से आपको कोई नहीं रोकेगा। और फिर जब आप ये सारी चीजों को बैलेंस और ठीक कर लेते हैं तो आप आकर मुझे थैंक यू कहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि लोगों का ध्यान भटका सके। लेकिन देखो, ये सारी बातें मैं खुद से तो कहती, नियम है ये मैंने कोई नहीं बनाया,
ये नियम वास्तु का नियम है, लक्ष्मी को आकर्षित करने का नियम है, और ये पुराणों में, आपके ग्रंथों में भी ये मेंशन्ड है कि अगर आप धन को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपका मन, आपका तन और आपका वास स्थान, जहाँ पर आप वास करते हैं, वो बड़ा स्वच्छ होना चाहिए। पैसा रोटेशन मांगता है, आया इसका सही जगह में उपयोग करो, इसका 10% 5% भगवान को चढ़ाओ। आप देखो कि आपके जीवन में कैसे रोटेशन होगा, मनी का कैसे फ्लो बढ़ेगा। तो आज बस इतना जानकर रख लो कि मैंने आपको ये उपाय बताए हैं धनवान बनने के लिए। कल मैं फिर एक वीडियो डालूंगी कि जब आपने ये सारे नियम को आपने स्टार्ट कर लिया, फिर मैं आपको बताऊंगी कि एक ऐसा सीक्रेट, जिस सीक्रेट को अपना कर मैंने जीवन में बहुत सारी चीजें देखी है जो अनएक्सपेक्टेड वे में मेरे पास आई है। उसी प्रकार से जब मैं आप लोगों को ये रास्ता बताऊंगी तो आपके जीवन में भी वही कमाल होगा ही होगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।